नीतीश कुमार की चालाकी, तेजस्वी के साथ हुआ खेल, सीएम बनने के सपने पर फिर आप पानी। नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार की सियासत के नीतीश कुमार मंझे हुए खिलाड़ी हैं। वक्त की नजाकत और सियासी नब्ज को बखूबी जानते हैं। यही वजह है कि 2 दशक से वो बिहार की सत्ता की धुरी बने हुए हैं। इसी साल अगस्त में उन्होंने बीजेपी के साथ गद्दारी कर नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ सरकार बना ली। विरोध हुआ, खुद के नेता रूठ गए, पार्टी में बगावत शुरू हो गई, लेकिन लालच में नीतीश कुमार ने किसी की एक ना सुनी और अपने विरोधी लालू का हाथ पकड़कर सत्ता सिंहासन पर फिर से बैठ गए। लेकिन आरजेडी के कई बड़े नेता पिछले कुछ दिनों से तेजस्वी यादव की ताजपोशी बिसात बिछाने में जुटे थे। उसके लिए वो समय समय पर नीतीश कुमार पर प्रेशर बना रहे हैं, जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। आरजेडी के नेता लगातार कह रहे थे कि नीतीश कुमार को चाहिए कि सीएम की कुर्सी तेजस्वी यादव को सौंपकर दिल्ली कूच करे, यानी विपक्ष का चेहरा बनकर मोदी को टक्कर दे। लेकिन नीतीश कुमार इतने शातिर हैं कि उन्होंने अब तेजस्वी यादव के साथ ही खेल कर दिया है। सियासत के माहिर नीतीश कुमार ने 3 दिनों में ऐसी 3 चालें चली कि तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी से 3 साल के लिए दूर कर दिया और खुद को 2024 के चुनाव के लिए भी पेश कर दिया। यानी एक तीर से 2 निशाने लगा दिए, जिससे यह साफ हो गया कि तेजस्वी यादव को 2025 तक बिहार के सत्ता सिंहासन पर बैठने के लिए इंतजार करना होगा। बिहार की स्टेट पॉलिटिक्स से नेशनल पॉलिटिक्स की तरह कदम बढ़ा रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक साथ 1.5 साल बाद होने वाले लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से ही सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में उनके दिए बयानों को देखा जा रहा है। नीतीश कुमार ने महागठबंधन की बैठक में यह ऐलान कर दिया कि साल 2025 के बिहार विधानसभा की कमान तेजस्वी यादव के हाथों में होगी और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। यानी कि उससे पहले जो मांग उठ रही है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। और तो और नीतीश को अब 2025 में ही अपना लक आजमाना होगा, फिर चाहे सत्ता आए ना आए, लेकिन तेजस्वी सपने जरूर देखते रह जाएंगे। नीतीश के बयानों से साफ हो गया है कि वो कितनी भी जोर आजमाइश कर ले, अभी तो कमान तेजस्वी को नहीं मिलेगा। ऐसे कि नीतीश को राजनीति का मंझा हुआ खिलाड़ी नहीं माना जाता। सबसे कम सीटें होने के बाद भी हमेशा सत्ता की कमान वो अपने हाथों में ही रखते हैं। अब ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इन बातों से संकेत मिल गया है कि बिहार की कमान तेजस्वी यादव को सौंपकर दिल्ली कूच करने को वो तैयार हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर 2025 में महागठबंधन की जीत होती है तो बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव के सिर पर ही सजेगा। इस तरह से नीतीश कुमार ने आरजेडी से उठ रही तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की उम्मीदवारों पर 2025 के चुनाव तक ब्रेक लगा दिया है, यानी सपनों पर पानी फेर दिया है। चाचा तो प्यार प्यार में ही तेजस्वी यादव को धोखा देकर निकल गए हैं। दरअसल बिहार में सियासी बदलाव के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठे तो तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम का पद मिला। आरजेडी के पास 80 विधायक हैं और नीतीश कुमार के 43 विधायक हैं। इसी आधार पर आरजेडी के नेता तेजस्वी को सीएम की कुर्सी पर बैठाने की मांग उठाने लगे थे। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगन्नाथ सिंह ने कहा कि 2023 में नीतीश को बिहार की कमान तेजस्वी यादव को दे देनी चाहिए और 2024 के चुनाव के लिए उन्हें अपना ध्यान लगाना चाहिए। वहीं नीतीश कुमार ने जब नालंदा में कार्यक्रम के दौरान ये बयान दिया कि आगे जो भी काम होता उसे तेजस्वी यादव करते रहेंगे, तो लगा कि उन्होंने अपनी राजनीतिक विसात सौंपने की तैयारी कर ली है। ऐसे में नीतीश के बयानों से ये लगने लगा था कि तेजस्वी यादव को जल्द सीएम की कुर्सी सौंप दी जाए। नीतीश देश के पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 के लिए विपक्षी एकता मुहिम में अपनी सारी ताकत लगाएंगे, लेकिन नीतीश ने तो 2025 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व की बात करके आरजेडी के उन अरमानों पर भी ब्रेक लगा दिया जिसमें बहुत जल्द तेजस्वी को सीएम की कुर्सी पर देखना चाहते थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी होने के बाद भी मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुए थे। तेजस्वी यादव ने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन बीजेपी ने जेडीयू पर दबाव बनाना शुरू किया तो नीतीश ने पाला बदलने में देर नहीं लगाई। वहीं अब तेजस्वी यादव को 2025 के नेतृत्व करने का सपना दिखाकर नीतीश कुमार ने साल 2020 में जो बहुमत पाया था उस मैंडेट का पूरा उपयोग वो खुद करेंगे। इस बात का संकेत उन्होंने 2025 की बात करके दे दी है। बता दें आपको कि 2019 में बीजेपी के साथ मिलकर लड़ने पर जेडीयू 16 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन अब दोनों की राहें जुदा हो चुकी है। बीजेपी 2024 में चुनाव में क्लीन स्वीप का लक्ष्य रखा है, तो वहीं नीतीश कुमार भी बखूबी समझते हैं कि 2024 में बिहार की 35 से 40 सीटों के बीच रहते हैं तो फिर दिल्ली की सत्ता के लिए अहम रोल अदा करते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, लेकिन नीतीश ने 2025 की बात कर तेजस्वी यादव को 3 साल के लिए पीछे कर दिया है और उनके सपनों पर पानी फेर दिया है, क्योंकि तेजस्वी ही नहीं पूरे लालू परिवार को लग रहा था कि अब किसी भी दिन सीएम का ताज उनके लाल तेजस्वी को मिल सकता है, लेकिन ऐसा अब संभव नहीं है। उसके लिए 2025 का इंतजार करना पड़ेगा। तो आगे अब चुनौतियां भी काफी हैं। महागठबंधन के सामने पहली चुनौती तो 2024 का चुनाव है, जो ये तस्वीर साफ करेगा कि 2025 में बिहार का रुख क्या होगा। फिलहाल तेजस्वी यादव के पास कोई विकल्प नहीं है। कुल मिलाकर 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार ही महागठबंधन का चेहरा रहने वाले हैं। तेजस्वी यादव के हाथ में कमान 2025 की होगी, जो अभी दूर है। ऐसे में अगर नीतीश के अरमानों के पंख 2024 में नहीं लगे तो फिर क्या होगा और 2025 में सत्ता की वापसी का सारा दारोमदार तेजस्वी यादव के कंधों पर होगा। अब देखना यह होगा कि तेजस्वी 2025 के टारगेट को कैसे पूरा कर पाते हैं, क्योंकि बिहार का सियासी समीकरण कब बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। जिस तरीके से बिहार में जंगल राज बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, शराब का मुद्दा सरकार के गले की फांस बन गया है, उससे तो जनता ना सिर्फ नीतीश के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है, बल्कि तेजस्वी के खिलाफ भी गुस्सा फूट रहा है। हाल ही के उपचुनाव में आप देख लीजिए, कुडरी सीट आरजेडी का गढ़ कही जाती थी। अनिल सहनी वहां से विधायक थे, लेकिन महागठबंधन के खिलाफ बने माहौल से सारा समीकरण बदल गया और उपचुनाव में बीजेपी ने बाजी मार ली। महागठबंधन देखता रह गया। इसीलिए हालात ये बता रहे हैं कि 2025 में भी तेजस्वी यादव का सपना पूरा नहीं होगा और बीजेपी बिहार में बाजी मार ले जाएगी। हल्ला बोल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल एक बार फिर एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।